कहते हैं कि चालाकी से जीने वाले लोग कुछ समय तक कामयाब हो सकते हैं, लेकिन क्या वे हमेशा किस्मत को मात दे सकते हैं? यह कहानी है तीन दोस्तों की रहमत, लियाकत और बहार, जो चालाकी में माहिर थे। मगर एक दिन उनकी चालाकी के सामने किस्मत आ खड़ी हुई, और जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। किसी जमाने में एक गांव था जहां तीन जिगरी यार रहा करते थे, रहमत, लियाकत और बहार। गांव वाले उन्हें आलसी, कामचोर और लापरवाह कहते थे। न कोई काम, न कोई जिम्मेदारी, न कोई चिंता। तीनों दिन भर इधर उधर भटकते, बड़े बड़े सपने देखते और रात होते ही बिना किसी मकसद के सो जाते। गांव वालों को उनकी यह आदत खटकती थी, लेकिन इन तीनों को अपनी हालत पर कोई अफसोस नहीं था। उन्हें अपनी बेपरवाह और आजाद जिंदगी बहुत पसंद थी। रहमत इनमें सबसे चालाक था, उसके दिमाग से बहुत काम पर था। में हर वक्त कोई ना कोई तरकीब चलती रहती छाई थी। रहमत ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यार कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे, कुछ बड़ा करना होगा। लियाकत ने हंसकर कहा, क्या तू बादशाह बनेगा? बहार ने एक पत्थर उठाकर दूर फेंका और बोला, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये गांव वाले हमें जिंदगी भर आलसी ही समझते रहेंगे। रहमत ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर मेहनत नहीं करनी तो ऐसा तरकीब निकालो कि बिना पसीना बहाए लोग हमें बड़ा आदमी समझने लगे। तीनों हंसते हंसते लौटपोट हो गए, लेकिन उस हंसी के बिना पसीना बहाए पीछे एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगली सुबह तीनों गांव के बाहर बने पुराने खाली महल के पास पहुंचे। लोग कहते थे कि वह महल भूतिया है। उनका मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रहमत ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर इस जगह का सही इस्तेमाल करें तो हम गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हैं। लियाकत और बहार हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कैसे? रहमत ने आंख मारते हुए कहा, बस देखते जाओ। इसके बाद तीनों ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की कि रात के अंधेरे में महल से अजीब रोशनी निकलती है, परछाइयां हिलती हैं और कोई रहस्यमयी ताकत वहां बसती है। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। डर के मारे लोगों ने महल की ओर जाना बंद कर दिया। अब रहमत ने अगला कदम उठाया। वह गांव के मौलवी साहब के पास गया और रहस्यमयी अंदाज में बोला, मौलवी साहब, सुना है पुराने महल में कोई खास ताकत जाग उठी है। मौलवी साहब चौंक गए। कौन सी ताकत? रहमत ने धीरे से कहा, जो भी वहां सच्चे दिल से दुआ मांगता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। मौलवी साहब की आंखें फैल गईं। उन्होंने यह बात और लोगों को बताई और फिर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। योजना के मुताबिक रात होते ही तीनों महल में जाकर अजीब अजीब आवाजें निकालते, कभी कभी लालटेन जलाकर परछाइयां बनाते, ताकि गांव वालों को लगे कि वहां कोई अलौकिक ताकत है। कुछ ही दिनों में एक बूढ़ा किसान आया जिसकी फसलें हर बार खराब हो जाती थी। वह डरते डरते महल के बाहर दुआ मांग कर गया और कुछ सिक्के चढ़ा गया। रहमत, जो वहीं छिपा था, चुपके से सिक्के उठा लाया। लियाकत और बहार के चेहरे खुशी से चमक उठे। लियाकत ने फुसफुसाकर कहा, यार ये तो गजब का तरकीब है, अब देखो कैसे पैसा बरसता है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी मुश्किलें लेकर आने लगे। महल अब गांव वालों के लिए एक चमत्कारी जगह बन चुका था और तीनों की जेबें भरने लगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खेल एक दिन भारी पड़ सकता है। गांव में अफवाहें और तेज हो गई थी। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की फसल अच्छी हो गई, किसी की खोई हुई भैंस मिल गई। महल की रहस्यमयी ताकत पर लोगों का यकीन और गहरा हो गया। रहमत अब और चालाकी दिखाने लगा। उसने महल के तहखानों को खंगाला और नई योजना बनाई। अब हमें दान से संतुष्ट नहीं होना, कुछ ऐसा करना है कि लोग सोना चांदी चढ़ाने लगे। लियाकत ने पूछा, वो कैसे? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, हम अफवाह फैलाएंगे कि जिसने भी सोना चढ़ाया उसके जीवन में धन की बरसात होने लगी। फिर ऐसी अफवाहें फैलने लगी। सबसे पहले गांव के एक लालची सेठ ने आकर एक सोने की अंगूठी महल में चढ़ा दी। कुछ ही दिनों बाद उसी सेठ को एक बड़ा करता सौदा मिल गया। जब उसे अच्छा मुनाफा हुआ तो वह खुशी से उछल पड़ा और पूरे गांव में ढोल पीटने लगा कि यह सब उस चमत्कारी महल की कृपा है। गांव के सीधे सादे लोग पहले से ही प्रभावित थे। अब इस कहानी ने आग में घी का काम किया। धीरे धीरे लोग अपने घरों के कीमती गहने, चांदी, सोने के सिक्के और महंगी चीजें महल में चढ़ाने लगे। अब रहमत, लियाकत और बहार का खेल अपने चरम पर था। रात के अंधेरे में वे महल में चुपके से पहुंचते, चढ़ाया हुआ धन समेटते, उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटते और अगली तरकीब की योजना बनाते। लेकिन जैसा कि हर चालाकी में होता है, यह भी ज्यादा दिन तक बिना रुकावट नहीं चलने वाला था। गांव के कुछ समझदार लोगों को इस चमत्कारी तमाशे पर शक होने लगा था, खासकर गांव के बूढ़े और इज्जतदार चौधरी रमजान, जो पहले से ही इन तीनों को आलसी और धोखेबाज समझते थे। वे अब इस तमाशे पर चुप नहीं रहना चाहते थे। एक
रात उन्होंने फैसला किया कि खुद महल में जाकर देखेंगे कि असल माजरा क्या है। अंधेरे में लिपटा वह वीरान महल और आधी रात का सन्नाटा। चौधरी रमजान दबे पांव महल के एक कोने में छिप गए। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उनके कान सतर्क थे। कुछ देर बाद एक हल्की सरसराहट सुनाई दी, फिर रोशनी की एक झलक दिखी। उन्होंने गौर से देखा तो 3 साये दिखाई दिए। वे जमीन से कुछ उठाकर अपने थैलों में भर रहे थे। चौधरी रमजान सब समझ गए, यह कोई चमत्कार नहीं, बस 3 आलसियों की चालाकी है। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उनके पैर के नीचे सूखी लकड़ी टूट गई। छर्र की आवाज हुई और रहमत चौकन्ना हो गया। उसने इशारे से लियाकत और बहार को सावधान किया। तीनों ने जल्दी जल्दी थैले समेटे और इधर उधर देखने लगे। चौधरी रमजान की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बहार की नजर उन पर पड़ गई। रहमत ने फुसफुसाया, अगर ये आदमी गांव जाकर सब बता देगा तो हमारा सारा खेल खत्म। अब तीनों ने चौधरी को पकड़ने की ठानी। चौधरी जितना तेज भाग सकते थे भागे, लेकिन उम्र का असर था और वे 3 जवानों के सामने कब तक टिकते। रहमत ने छलांग मारकर उन्हें पीछे से पकड़ लिया। चौधरी लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। लियाकत और बहार भी वहां आ पहुंचे। चौधरी गुस्से से बोले, तुम तीनों गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं सबको बताऊंगा कि यह सब ढोंग है। रहमत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बाबा, आप हमारे लिए बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आपने मुंह खोला तो हमें भी मुंह बंद करना आता है। लियाकत और बहार आगे बढ़े, जैसे धमकी देना चाहते हो, लेकिन चौधरी बिना डरे बोले, बेटा, धोखे की नींव ज्यादा दिन नहीं टिकती, एक दिन सच खुद सामने आ जाएगा। रहमत मुस्कुराया, तो फिर देखते हैं बाबा, वो दिन कब आता है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर आपने किसी से कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चौधरी गुस्से में कांप रहे थे, लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गए। अभी नहीं, सही वक्त पर इनका हिसाब होगा, उन्होंने मन में ठान लिया। इधर गांव में माहौल और जोशीला हो गया था। महल की चमत्कारी ताकत की चर्चा अब सिर्फ गांव तक नहीं रही, आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। कोई धन मांगता, कोई औलाद, कोई बीमारी से छुटकारा। लोग महल के दरवाजे पर घंटों सिर झुकाए बैठे रहते। रहमत, लियाकत और बहार दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि यह खेल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस नाटक में अब एक नया किरदार आने वाला है। एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ चालाक था, बल्कि सच और इंसाफ का हिमायती भी। एक दिन रहमत ने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया। अब वक्त आ गया है कि हम कोई बड़ा तमाशा दिखाएं। लियाकत की आंखें चमक उठी, क्या करना होगा? रहमत ने आंखें घुमाते हुए कहा, कोई ऐसा चमत्कार जो लोगों की आंखों के सामने हो और वे दंग रह जाएं। बहार बोला, क्यों न किसी अंधे को देखने वाला बना दें या किसी लंगड़े को दौड़ता दिखाएं। रहमत ने हंसते हुए सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे इशारों पर चले और पूरे अभिनय से खेल को सच बना दे। तीनों की आंखों में नए नाटक की चमक थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह अगला कदम उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। गांव में एक हरी नाम का आदमी था, गरीब लेकिन लालची। रहमत, लियाकत और बहार ने उसे चांदी के सिक्कों का लालच दिया और बोले, तुझे बस एक छोटा सा काम करना है, थोड़ी देर के लिए अंधे का नाटक करना और जैसे ही हम इशारा करें जोर जोर से चिल्लाना कि महल की कृपा से तुझे नजर आ गई। हरी पहले हिचकिचाया, लेकिन जब उसके हाथ में चांदी के सिक्कों की खनक सुनाई दी तो वह मान गया। अगले दिन महल के पास भारी भीड़ जमा थी, दूर दूर से लोग दर्शन को आए थे। उसी वक्त रहमत और लियाकत हरी को साथ लाए। लियाकत ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, यह आदमी जन्म से अंधा है, लेकिन आज इस महल की कृपा से यह देख सकेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें हरी पर टिक गईं। रहमत ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, ए महल की ताकत, अगर तुझ में दम है तो इस अंधे को रोशनी दे। कुछ पल बाद हरी ने आंखें खोली और नाटकीय अंदाज में चिल्लाया, मैं देख सकता हूँ, ए खुदा, मैं सब देख सकता हूँ। भीड़ में हंगामा मच गया, लोग हैरान रह गए। किसी की आंखों से आंसू बह निकले, कोई जमीन पर सिर झुकाए रो रहा था, तो कोई महल की सीढ़ियों पर अपनी सारी संपत्ति चढ़ा रहा था। हरी को चुपके से कुछ और सिक्के देकर विदा कर दिया गया। तीनों दोस्तों की योजना कामयाब रही। अब यह चमत्कार गांव में चर्चा का विषय बन गया। महल के बाहर चढ़ावे का ढेर लगने लगा। रहमत, लियाकत और बहार अपनी झोली भर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी चालों को भेदने के लिए तैयार बैठा है। गांव में सूरज नाम का एक पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान रहता था। उसे शुरू से ही इन तीनों पर शक था। जब हरि का चमत्कार हुआ तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह वही हरि है जो सुबह सुबह गांव की गलियों में बिना टकराए भीख मांगता दिखता था। फिर यह अंधा कैसे? सूरज ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात में वह महल के पास छिपकर बैठ गया। कुछ ही देर में रहमत,
लियाकत और बहार वहां पहुंचे और दिन भर का चढ़ावा समेटने लगे। सूरज का शक अब पक्का हो गया, उसे बस सबूत चाहिए था। अगले दिन वह गांव के कुछ बुजुर्गों के पास गया और बोला, अगर मैं साबित कर दूं कि महल का चमत्कार सिर्फ एक छल है, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? चौधरी रमजान, जो पहले से ही इन तीनों को धोखेबाज मानते थे, बोले, अगर तू सच में कुछ साबित कर सकता है तो हम तेरी बात पर गौर करेंगे। सूरज ने योजना बनाई। वह हरि से मिला, पहले उसे डराया, फिर लालच दिया। आखिरकार हरि टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। बुजुर्गों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने फैसला किया कि अब इन ठगों को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। रात में जब तीनों महल से चढ़ावा समेट रहे थे, तभी अचानक टॉर्च की तेज रोशनी चमकी। सामने गांव के बुजुर्ग और सूरज खड़े थे। चौधरी रमजान गरजे, अब भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। तीनों दोस्तों का खून ठंडा पड़ गया। वे स्तब्ध रह गए। भीड़ में गुस्सा था। कोई उन्हें चौपाल ले जाना चाहता था तो कोई तुरंत सजा देना चाहता था। रहमत ने लियाकत और बहार की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, अगर अब न भागे तो जान से जाएंगे। मौका देखकर वे भीड़ को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकले। लोग पीछा करते रहे, लेकिन अंधेरा उनका साथी बन गया। जंगल में एक घने पेड़ के नीचे वे हांफते हुए बैठे। लियाकत बोला, अब क्या करेंगे? गांव लौटे तो जिंदा नहीं बचेंगे। बाहर भी डरा हुआ था। रहमत ने गहरी सांस ली और बोला, हमें किसी नए गांव जाना होगा जहां हमें कोई न जानता हो, लेकिन अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगली सुबह वे एक छोटे से गांव नवापुर पहुंचे। वहां के लोग सीधे सादे थे। गांव के बाहर एक बूढ़ा बैठा था। तीनों उसके पास गए और नम्रता से बोले, बाबा, क्या हमें इस गांव में कोई काम मिल सकता है? बूढ़े ने उन्हें शक की नजर से देखा और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? रहमत ने चालाकी से जवाब दिया, हम यात्री हैं। हमारा गांव सूखे में उजड़ गया। अब हम नई जिंदगी की तलाश में हैं। कोई भी काम मिलेगा, हम करने को तैयार हैं। बूढ़ा बोला, गांव में रामेश्वर बाबू नाम के जमींदार हैं। अगर तुम सचमुच मेहनती हो तो वे तुम्हें काम दे सकते हैं। रहमत, लियाकत और बहार सीधे रामेश्वर बाबू के पास पहुंचे। वे उस गांव के सबसे अमीर आदमी थे। खेत, जायदाद, अनाज के गोदाम और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तीनों को सिर से पांव तक देखा और बोले, तुम लोग क्या कर सकते हो? रहमत ने तुरंत कहा, हुजूर, हम खेती किसानी जानते हैं, बस कुछ काम दे दीजिए, खेतों में मेहनत करेंगे। रामेश्वर बाबू ने थोड़ा सोचा, फिर गंभीर लहजे में बोले, काम तो दूंगा, लेकिन याद रहे, बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी। तीनों ने नम्रता से सिर झुका लिया। वे जानते थे कि यहाँ भी उन्हें अपनी चालाकियों का सहारा लेना होगा। शुरुआती कुछ हफ्तों तक उन्होंने खेतों में ईमानदारी से मेहनत की। सुबह होते ही खेतों में पहुंच जाते और शाम तक डटे रहते। उनका यह नाटक इतना कामयाब रहा कि गांव वालों को यकीन हो गया कि वे मेहनती मजदूर हैं, लेकिन जिस खून में बेईमानी घुली हो वह कब तक शांत रह सकता है। एक रात जब गांव नींद में डूबा था, रहमत ने दोनों को जगाया और बोला, अब वक्त आ गया है भाइयों, यहाँ भी अपना जाल बिछाते हैं। लेकिन इस बार और सावधानी से। उन्होंने गांव के बाहर एक पुराने वीरान कुएं को चुना, जहां सालों से कोई नहीं जाता था। वहां से उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की कि यह कुआं चमत्कारी है, जो भी सच्चे दिल से यहाँ मुराद मांगे उसकी हर इच्छा पूरी होती है। पहले लोग हिचकिचाए, लेकिन जब लियाकत ने दिन दहाड़े ढोंग किया कि उसने कुएं के पास कुछ मांगा और अगली सुबह उसे सोने का सिक्का मिला, तो गांव में हड़कंप मच गया। गांव के भोले लोग रोज कुएं पर सिर झुकाने आने लगे। कोई बेटे की मुराद मांगता, कोई धन की, तो कोई बीमारी से छुटकारे की। तीनों ने वहां एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया, जिससे लोगों का यकीन और बढ़ गया। उनका धंधा फिर से जोर पकड़ चुका था। वे बहुत सावधान थे। इस बार उन्होंने किसी को शक की गुंजाइश नहीं दी थी, लेकिन बदकिस्मती चुपके से आती है। एक दिन गांव में एक तेज तर्रार साधु आया। उसने गांव वालों से तर्रार में लगे गए पूछा, इस कुएं में ऐसा क्या चमत्कार है? लोगों ने रहमत, लियाकत और बहार की कहानियां सुनाई, लेकिन साधु को सब कुछ असामान्य लगा। उसने रात में कुएं के पास जाकर खुद जांच करने का फैसला किया। वह चुपके से कुएं के पीछे एक झाड़ी में छिप गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि तीनों वहां पहुंचे और कुएं से चढ़ावे का सामान निकालने लगे। अब उसे कोई शक नहीं रहा। अगले दिन वह गांव की चौपाल पर पहुंचा और जोर से बोला, ये तीनों तुम्हें ठग रहे हैं, मैंने खुद इन्हें रंगे हाथों देखा है। गांव वाले गुस्से से फट पड़े। वे बोले, हमारे साथ धोखा हुआ है। भीड़ उग्र हो गई। रहमत, लियाकत और बहार को समझ आ गया कि मुसीबत फिर से सिर पर आ खड़ी है। रहमत ने फुसफुसाकर कहा, अब बस एक ही रास्ता है, भागो। तीनों सरपट दौड़ पड़े। गांव वाले लाठियां लेकर उनके पीछे दौड़े। वे कांटों और पत्थरों से भरे रास्ते पर जंगल की ओर भागे। भीड़ उनके और करीब आ रही थी।
रहमत ने इधर उधर देखा और चिल्लाया, जल्दी नदी की ओर भागो। तीनों एक संकरी पगडंडी से दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे। नदी उफान पर थी, धारा तेज थी। लियाकत हांफते हुए बोला, अब क्या करें रहमत, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रहमत ने दांत पीसते हुए कहा, और कोई रास्ता नहीं, कूदो। और वह छलांग लगाकर पानी में कूद गया। बहार और लियाकत थोड़ा हिचकिचाए, फिर उन्होंने भी जान बचाने के लिए वही रास्ता चुना। ठंडे पानी ने उनके शरीर में सिहरन भर दी और तेज धाराएं उन्हें बहा ले गई। गांव वाले नदी किनारे पहुंचे, लेकिन निरादर्शन और वह करना है, अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बस देखा कि तीनों पानी की लहरों में डूबते उतराते दूर जा रहे हैं। गांव वाले धीरे धीरे लौट गए। तीनों नदी में बहते बहते दूर निकल आए। जब किनारे पहुंचे तब तक सूरज डूब चुका था। उनके शरीर थकान से टूट रहे थे, भीगे कपड़े शरीर से चिपक रहे थे और भूख प्यास ने हालत खराब कर दी थी। रहमत ने हांफते हुए कहा, अब हमें बहुत दूर जाना होगा, जहां कोई हमें न पहचाने। लियाकत और बहार ने चुपचाप सिर हिलाया। वे जंगल की ओर बढ़ चले। चलते चलते रात हो गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कभी किसी जंगली जानवर की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट, सब मिलकर एक अनजाना डर पैदा कर रही थी। कुछ देर में वे एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। वह जगह सालों से वीरान लग रही थी। तीनों वहीं बैठ गए, थके हारे और खामोश। लियाकत ने गहरी सांस ली और बोला, अब क्या करेंगे? जहां भी जाते हैं सच सामने आ जाता है। बहार भी परेशान था। हमें अब समझ लेना चाहिए कि चाहे जहां भागें, अतीत पीछा नहीं छोड़ता। रहमत ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके अंदर कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद वह धीमे स्वर में बोला, अब की बार कुछ अलग करना होगा। हम हर बार चालाकी करते रहे और हर बार पकड़े गए। अब हमें अपनी पहचान ही बदलनी होगी। लियाकत और बहार चौंक कर बोले, मतलब? रहमत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब हमें अपना हुलिया बदलना होगा। नई जगह, नई शक्ल। अगर वैसे ही रहे तो फिर वही होगा। अब की बार समझदारी से खेलना होगा। अगली सुबह तीनों खंडहर से निकल पड़े। उन्होंने अपने कपड़े बदले और अपना रूप रंग पूरी तरह बदल लिया। अब वे पुराने आलसी नहीं दिखते थे। चलते चलते वे एक बड़े शहर के पास पहुंचे। वहां बताया गया है, अब की बार में खंडहर के पास अपने समखार मिलेकर मेरे खाते थे। उन्होंने मजदूरों जैसी जिंदगी शुरू की, दिन भर पसीना बहाते और शाम को थके हुए लौटते। समय के साथ शहर वालों को उन पर भरोसा होने लगा। धीरे धीरे रहमत को एहसास हुआ कि ईमानदारी से भी जिंदगी चल सकती है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अगर मेहनत हो तो भागना नहीं पड़ता। लियाकत और बहार ने भी इस सच को समझा। उनकी पुरानी आदतें छूटने लगी। पहले जो लोग उन्हें आलसी समझते थे, अब उनकी मेहनत की मिसालें देने लगे। लेकिन किस्मत की गठरी में एक आखिरी मोड़ बाकी था। एक दिन जब वे बाजार में काम कर रहे थे, तभी वही साधु आ पहुंचा जिसने उनकी पोल खोली थी। उसने तीनों को देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। तीनों के चेहरे फीके पड़ गए। उन्हें लगा कि सब कुछ फिर खत्म होने वाला है। लेकिन साधु मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि तुम तीनों सुधर सकते हो, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें भागने दिया। अगर चाहता तो गांव वालों से पकड़वा देता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि एक और मौका देने से क्या बदलता है। रहमत, लियाकत और बहार उसे हैरानी से देखते रह गए। उस दिन उनके अंदर एक नई भावना जागी। वे समझ चुके थे कि जिंदगी में चालाकी ही सब कुछ नहीं, मेहनत और ईमानदारी ही असली धन है। उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ सालों में वे तीनों शहर में मशहूर व्यापारी बन गए। लोग उनकी सच्चाई की तारीफ करते और उन्हें इज्जत से देखते। अब वे तीन आलसी नहीं थे, वे मेहनती, ईमानदार और मिसाली नागरिक बन चुके थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करना भी तुम्हारा फर्ज है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारी मर्जी है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक तुम सब खुश रहो, सेहतमंद रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।